आगरा देश की शिक्षा प्रणाली में एक नई सोच और संवेदनशील दिशा की शुरुआत करते हुए फीलिंग माइंड संस्था द्वारा आयोजित फील सील ओरिएंटेशन कार्यक्रम का दूसरा दिन भावनात्मक शिक्षा की गहराई में उतरने का सशक्त प्रयास साबित हुआ। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों से आए प्रतिभागियों को न केवल प्रशिक्षित किया गया, बल्कि यह संदेश भी दिया गया कि आज के युग में बच्चों को गणित, विज्ञान और भाषा के साथ साथ अपनी भावनाओं को पहचानना और व्यक्त करना भी सिखाना उतना ही जरूरी है। रविवार को सिकंदरा बोदला रोड स्थित विमल विहार में चल रहे फीलिंग माइंड संस्था के 2 दिवसीय फील सील ओरिएंटेशन कार्यक्रम देश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम चल रहा है जिसका नाम है फील सील। इस कार्यक्रम में हम स्कूली बच्चों को कैसे भावनात्मक शिक्षा प्रदान कर सकते हैं इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। हमारे देश में स्कूल में सब कुछ सिखाया जाता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब कुछ सिखाया जाता है, पर भावनाएं नहीं सिखाई जाती, जो भी सिखाने की बात है। देखिए, आपने एक छोटे बच्चे को कभी तो ये सिखाया होगा कि ये संतरा है और ये सेब है। आपने सिखाया होगा कि संतरे को ऐसे छील के खाते हैं, उसके अंदर फाक निकलती है, उसके अंदर बीज निकलते हैं, बीज को नहीं खाना पड़ता है, वो कड़वा होता है। सेब जो है वो छील के भी खाया जा सकता है, बिना छीले भी खाया जा सकता है, उसका बीज का हिस्सा नहीं खाया जाता। पर बच्चों को कभी आपने ये नहीं सिखाया कि गुस्सा ऐसा दिखता है, डर ऐसा महसूस होता है, उदासी और दुख ऐसा महसूस होता है। तो बच्चे को एक स्कूल में, मान लीजिए बच्चे की किसी ने बॉटल छीन ली, अब बच्चा रोने लगता है, उसको बुरा तो लगा, पर उसे ये नहीं समझ में आया कि मेरे अंदर गुस्सा आया मुझे, या मुझे दुख हुआ, या मुझे इस बच्चे से डर लगा। तो बच्चा जो है अपनी भावनाएं व्यक्त करने की उनके पास कोई वोकैबुलरी नहीं है, इमोशनल वोकैबुलरी नहीं है। तो इमोशनल एजुकेशन जो प्रोग्राम है उसमें हम कहाँ से शुरुआत कर रहे हैं कि बच्चों को हम ये सिखा रहे हैं कि इमोशंस क्या होते हैं, कहाँ महसूस होते हैं, कैसे महसूस होते हैं, इमोशंस के क्या नाम होते हैं। इमोजीज के द्वारा, अलग अलग एक्टिविटीज के द्वारा। एक हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट जो प्रोग्राम है वो है पेंट योर इमोशंस। आज अभी हमने यहाँ पर पेंट योर इमोशंस की एक्टिविटी इन लोगों को करके दिखाई, जिससे ये खुद भी इतने इमोशनल हुए। जो हमारे पार्टिसिपेंट हैं, जो जगह जगह से आए हैं, पूना से आए हैं, बम्बई से आए हैं, फरीदाबाद से आए हुए हैं, लखनऊ से आए हुए हैं। और ये जो पार्टिसिपेंट्स हैं, इन पार्टिसिपेंट्स ने हमें अपने मन की इतनी सारी जो परतें थी वो उस एक एक्टिविटी द्वारा खोलकर हमें बताई। एक हमारी पार्टिसिपेंट भोपाल से आई हुई थी, एक लखनऊ से आई हुई थी। उन्होंने हमें बताया कि कैसे उनके खुद के बच्चों के साथ वो स्ट्रगल करते हैं और कैसे उनके खुद के इतने सारे इमोशंस है जो कहीं ना कहीं दबे हुए हैं मन के अंदर, जो वो प्रोसेस नहीं कर पाए हैं आज तक। एक पार्टिसिपेंट मुरादाबाद से हमारे यहाँ आई हुई है। तो ये जो इमोशंस हैं इनको कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे इनको एक्सप्रेस करें और फिर कैसे इनको रेगुलेट करें, ये 3 स्टेप्स जो हैं वो हमें भी सीखने हैं एज अ टीचर, एज अ पेरेंट, और बच्चों को भी सिखाना है। ये पूरा कार्यक्रम उसी के ऊपर बेस्ड है। हम सोशल, इमोशनल और एकेडमिक 3 हिस्सों में इसको बांटकर चलते हैं। जैसे सोशल में कैसे शेयरिंग करना है, कैसे अपने टर्न की वेट करना है, इमोशनल में अपने इमोशंस को कैसे रेगुलेट करना है, एकेडमिक में अपनी मेमोरी और कंसंट्रेशन को कैसे इम्प्रूव करना है। ये सारी चीजें हम बच्चों को इस कार्यक्रम के माध्यम से सिखाना चाहते हैं। उसका ये प्रशिक्षण है जो यहाँ पर हो रहा है। मेरा नाम शैलेश कुमार जिंदल है और मैं फीलिंग माइंड्स में एज अ डोमेन एक्सपर्ट काम कर रहा हूँ। मैं ये देख रहा हूँ कि बच्चे जो हैं, बच्चों का तनाव इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, जहाँ पे एक समय के बाद उनके जो माँ बाप हैं वो भी उन्हें मदद नहीं कर पाते। इसलिए हमने कई सारे कार्यक्रम जो है बनाए हैं, जिन्हें सारे कार्यक्रमों को हमने एक नाम दे दिया है जो है हील सील।
जिसमें हम स्कूलों को इनवाइट करेंगे, हम स्कूलों में जाएंगे, उन्हें बोलेंगे कि आप हमारा ये प्रोग्राम लीजिए, और उसका कुछ बहुत छोटा सा प्राइस है, क्योंकि अगर आप देखेंगे हम हमारे ट्रेनर्स भेजेंगे, हम कई सारी पेपर्स, एक्टिविटी सब कुछ कराएंगे, तो उसका कुछ शुल्क लगता है। इसमें मैं मेरी तरफ से खुद से भी एक बहुत टाइम से प्रोग्राम चला रहा हूँ जिसका नाम है स्टोरी हाउस, जहाँ पे जो दादा दादी कहानियां सुनाया करते थे, अब हम बच्चों को सुनाते हैं, क्योंकि ना ही दादा दादी के पास टाइम है और ना ही बच्चों के पास समय है। तो वीकेंड्स पे, संडे को, शनिवार को वो हमारे पास आते हैं, हमारे नए सेंटर फीलिंग माइंड्स के, जहाँ पे वो हमसे कहानियां सुनते हैं और जो भी मॉरल वैल्यूज हैं वो हमसे लेके जाते हैं। जो आजकल बच्चों को ये भी नहीं पता कि हम पैर क्यों छूते हैं। वो पूछते हैं कि हम क्यों छुए आपके पैर। तो उन्हें ये समझाना बहुत जरूरी है कि जो हमारी संस्कृति के संस्कार हैं वो कितने जरूरी हैं, उन्हें बचा के रखना। अगर हम उन्हें नहीं बचाएंगे वो लुप्त हो जाएंगे, तो फिर जो उनके आने वाली जनरेशन है उन तक वो कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे।